बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर इमरान रियाज़ खान को अदालत में पेश नहीं किया गया, जबकि अदालत में इमरान रियाज़ खान के वकला की तरफ से दो और दरख्वास्तें दायर की गईं। एक दरख्वास्त में तो ये कहा गया कि वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को फ़रीक बनाया जाए, इसके साथ साथ सेक्रेटरी दिफा को और सेक्रेटरी दाखिला को भी फ़रीक बनाया जाए। ये दरख्वास्तें सामने आने के बाद चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया कि अगर आप वज़ीर आज़म को बुलाएंगे, वज़ीर आला को बुलाएंगे तो केस सियासी हो जाएगा, तो हो सकता है कि केस सियासी हो तो मैं ना सुन सकूं। बाकी चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को फ़रीक बना लिया गया। चीफ़ जस्टिस साहब ने इस मौके पर पुलिस से पूछा कि आपके आईजी साहब कहाँ हैं, तो बताया गया कि आईजी साहब आज यौम शोहदा है, उसमें शिरकत के लिए वो गुजरांवाला जाएंगे, उसके बाद वो कसूर जाएंगे। तो चीफ़ जस्टिस ने इस मौके पर कहा मुझे बताया जाए, शेड्यूल दिखाया जाए जिसके मुताबिक आईजी को इन तकरीबात में शिरकत करनी थी। तो एडिशनल आईजी की तरफ से कहा गया कि शेड्यूल आपके सामने हम रख देंगे। उनसे ही फिर चीफ़ जस्टिस साहब ने यह भी पूछा कि बताया जाए कि इस दौरान क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या पेशरफ्त हुई है इमरान रियाज़ खान की बाजियाबी के हवाले से। तो एडिशनल आईजी ने कहा कि हमने वजारत दाखिला से रब्ता किया, हमने ISI से रब्ता किया, हमने IB से रब्ता किया। तो हर किसी की तरफ से यही बताया गया कि इमरान रियाज़ खान साहब उनके पास नहीं है। इस पर चीफ़ जस्टिस साहब ने थोड़ी सी सरजनिश करते हुए कहा कि मैंने एक मौके पर भी ये नहीं कहा कि इमरान रियाज़ खान फलां अदारे के पास हैं, उनको वहाँ से बाजियाब करवाया जाए। चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि इमरान रियाज़ खान को बाजियाब करने के लिए, उनको तलाश करने के लिए सारी एजेंसियाँ, सारे अदारे मिलकर काम करें। इस हवाले से बताएं कि आपने क्या किया है। तो एडिशनल आईजी साहब की तरफ से कहा गया कि अब हम इसी पर काम करेंगे। चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से इस मौके पर पुलिस से यह कहा गया कि आप दीगर अदारों को भी साथ बिठाएँ और इमरान रियाज़ खान के वकला को भी साथ बिठाएँ, इनकी बात भी सुनें और फिर इमरान रियाज़ खान को तलाश करने की कोशिश करें। चीफ़ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि हर अदारा कहता है कि हमारे पास इमरान रियाज़ खान नहीं है, तो क्या फिर इमरान रियाज़ खान मुल्क से बाहर चले गए हैं? वो पाकिस्तान में ही हैं, उनको पाकिस्तान से ही इन अदारों ने बाजियाब करना है। आप सारे मिलकर कोशिश करें, कोऑर्डिनेशन करें। चीफ़ जस्टिस साहब ने यह भी कहा आप इमरान रियाज़ खान के वकला को भी साथ बिठाएँ। तो आज उन सब की मीटिंग होने जा रही है, यही कुछ अदालत के अंदर तय पाया। और इमरान रियाज़ खान के वालिद की तरफ से एक मौके पर यह कहने की कोशिश की गई कि मेरे बेटे ने आईजी के हवाले से एक विला किया था जिस पर आईजी साहब नाराज़ हैं और इसी वजह से मेरे बेटे को उठाया गया है। जैसे उन्होंने ये बात की तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि आजकल वीलाग बनाने वाले लोगों का कारोबार चल रहा है, जो जितना ज़्यादा झूठ बोल लेता है उसका वीलाग उतना ज़्यादा चढ़ जाता है, उतना ज़्यादा चल जाता है। इसके साथ साथ चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से उनके वालिद को ये भी कहा गया कि आप कुरान पाक पढ़ा करें। अल्लाह के बाद मेरी ताकत ये है, ये अदालतें हैं, या ये वकला है, या ये मीडिया है। मैं तो खुद बहुत कमज़ोर बंदा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय दुआ के। दुआ मैं करता हूँ, आ जाता हूँ, कोशिश भी करता हूँ ताकि अल्लाह पाक कोई खैर वाला रास्ता खोले। सारी उम्मीदें उस पर इंशाल्लाह। आप आईजी के बारे में कोई बात करने लगे थे अदालत जज में। साहब ने रोक दिया, उन्होंने कहा है कि जब ये आप बात करके आएंगे फिर उसके बाद बात करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जज साहब का भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इमरान रियाज़ खान के वकील मियाँ अली इश्तियाक वो भी यही मामला उठाने लगे थे। उनकी तरफ से भी यही कहा जाने लगा था कि चीफ़ जस्टिस साहब ने उनको मना कर दिया और कहा कि अभी ऐसी बातों का वक्त नहीं है, जब ऐसा कोई वक्त आएगा तो फिर आपकी एक एक बात सुनी जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। ये चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से वाज़े तौर पर अदालत के अंदर कहा गया था। उसके बाद फिर चीफ़ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि इमरान रियाज़ खान के वालिद के जज्बात का हमें एहसास है। जिस बंदे के साथ इतना कुछ हो जाता है उसके अंदर क्या पक रहा होता है, क्या जज्बात होते हैं। हो सकता है कि हमारे जज्बात भी वही हों जो इमरान रियाज़ खान के वालिद के हैं, लेकिन हम उनका इजहार नहीं कर सकते। चीफ़ जस्टिस साहब ने साथ ये भी कहा कि यहाँ पे लोग अपने दुख लेकर आते हैं, अपनी बीमारियाँ लेके आते हैं, वो बाहर जाके अपना इजहार कर लेते हैं, लेकिन हम वो बीमारियाँ अपने अंदर समो लेते हैं।
चीफ जस्टिस साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं यानी जज़ब कर लेते हैं तो वो बीमारियां फिर हमें लग जाती हैं, कोर्ट को लग जाती हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि अदालत के बाहर का माहौल काफ़ी गर्म था। जो बातें मियां अली इश्तियाक और रज़ा सिद्दीक़ साहब कोर्ट में नहीं कर सके थे वो उन्होंने बाहर आकर की, तो उसमें पुलिस को उन्होंने मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारा मुजरम आईजी है, आईजी ने इमरान रियाज खान को गायब किया है, ये इनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया। और अली इश्तियाक की तरफ से ये भी कहा गया कि इमरान रियाज खान पर तशद्दुद किया गया है। तशद्दुद करने के बाद उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था या ले जाया गया था। इसके बाद मियां अली इश्तियाक की तरफ से मज़ीद बात करने से गुरेज किया गया कि अब इमरान रियाज खान किस कंडीशन में हैं। वहीं पे आज हमारी मुलाकात कोर्ट के बेहतरीन विलागर एडवोकेट अब्दुल गफ़ार से भी हुई। उनसे भी हमने इसी केस के हवाले से बात की। आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। कुछ नज़र आ रहा है वो इमरान रियाज खान के हवाले से वो मामला डिले की तरफ जा रहा है। आईजी पंजाब आज खुद पेश नहीं हुए और जब तक रियासत प्रायोरिटी नहीं देगी किसी भी पाकिस्तानी शहरी की जान को, तब तक मैं नहीं समझता कि कोई मसाइल हल हो सकते हैं। आज कल सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को फ्रीक बनाया गया था इस केस में, आज उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। आईजी पंजाब को मज़ीद मौका दिया गया है कि वो बायाबी करवा के इमरान रियाज खान को अदालत में पेश करें। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएगी। चूँकि उनके दोस्त भी हैं और बड़े करीबी उनका एक तल्लक है, उनके वकील भी हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट और वकील की आपस में होती है तो उसकी तस्दीक या उसकी तरदीद वही खुद कर सकते हैं। चूँकि अब मियां अली इशफाक साहब ने ये बात की है, कल भी उन्होंने मीडिया के सामने भी की है, आज कोर्ट के सामने भी की है, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इसमें कोई दूसरी राय हो सकती है। उनके पास जो नॉलेज है डेफिनेटली वो उनके क्लाइंट हैं, दोस्त हैं, उनके पास जो है वो मुसद्दक़ा इत्तलात होंगी। अच्छा, आपको समझ आ गई, मुझे समझ आ गई कि अदालत क्या चाहती है, लेकिन पुलिस को समझ नहीं आई। वो कहते फलां एजेंसी का कहते हैं, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, लेकिन अदालत क्या कह रही है उनको? सबसे बेहतर पुलिस को ही समझ आई हुई है और पुलिस ही जानती है। लेकिन चूँकि एक डिसीजन है, जैसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हाथ बांध के बैठे हैं और उनको ये लगता है कि जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी तब तक रिहाई के अहकामात के बावजूद रिहाई नहीं होगी, तो ये सारे लोग जानते हैं कि चीज़ें कैसे चलाई जा रही हैं। हम दुआ गो हैं कि इमरान रियाज खान को अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और रियासत अपनी ज़िम्मेदारी निभाए और उनकी बायाबी करवाए। आप क्या समझते हैं इमरान रियाज खान किस एजेंसी के पास हो सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो वो हुकूमत के पास हैं और जो जिस तरीके से उनके वालिद साहब का भी इल्ज़ाम है और उन्होंने आज भी अदालत के सामने बात की है कि आईजी पंजाब के ख़िलाफ़ एक रीलॉग करने की बुनियाद पर उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि कोई बाकी इदारों का इसमें हाथ है और हुकूमत ही इस मामले को, और मियां अली इशफाक ने भी यही बात की है कि वो लाहौर में हैं और सिविल इदारों के पास हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब उनकी फैमिली और उनके वकला को इस बात की तस्दीक है और वो इस बात में उनको कभी यकीन है कि वो इदारों जो मिलिट्री इदारों के पास नहीं बल्कि वो सिविल इदारों के पास है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत ज़िम्मेदार है और हुकूमत ने ही उनको बायाब करवाना है। बहुत शुक्रिया। और अब आखिर में हम आपके साथ वो उस खातून की गुफ्तगू भी थोड़ी सी शेयर करते हैं जिसका आईजी के स्टाफ की तरफ से सिर्फ ये पूछने पर बाजू मरोड़ दिया गया था कि इमरान रियाज खान कहाँ हैं, और वो आईजी साहब को कुछ बतवा भी देना चाहती थी। वो इमरान रियाज खान के केस के हवाले से क्या कहती हैं, ज़रा मुख्तसर सा वो भी सुनिए। उन्होंने एक सीएम फाइल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सीएम को और पीएम को पार्टी बनानी है। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको पार्टी इसलिए नहीं बनाना चाहता, मैं इस केस को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता, अदरवाइज पॉलिटिकल केस हो तो मैं नहीं सुनूँगा। मेरा सिर्फ एक है कंसर्न, मेरी प्रायोरिटी कि उसकी लाइफ को, इमरान रियाज खान की लाइफ को सेफ प्रोटेक्ट किया जाए और उसको प्रोड्यूस करवाया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक रिपोर्ट, मतलब इट वॉजंट रिपोर्ट, इट वॉज जस्ट सिंपल स्टेटमेंट की जी हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने अपने 16 मई वाले ऑर्डर पिछली नाज़रीन इस व्लॉग को ख़त्म करने से पहले हम ये भी आपको बता दें कि इमरान रियाज खान के वकला की तरफ से पुलिस पर और आईजी पर अदम एतमाद कर दिया गया है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि आईजी साहब खुद इमरान रियाज खान को गायब करने में मुलव्वस हैं, तो इन पर कैसे एतमाद किया जा सकता है। दूसरी तरफ अदालत की तरफ से, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये भी कहा गया था कि इमरान रियाज खान के वकला पुलिस के साथ बैठें, कोऑर्डिनेशन करें, इमरान रियाज खान को बायाब करने के लिए अपनी राय दें, अपनी बात करें, दीगर अदारों के साथ भी ये लोग बैठें, कोऑर्डिनेट करें, आपस में कोऑर्डिनेट करें।
जब इमरान रियाज खान के वकला की तरफ से आईजी पर पुलिस पर अदम एतमाद कर दिया गया तो फिर कैसे कोऑर्डिनेशन हो सकेगा, कैसे ये एक साथ बैठ सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आइंदा समात पर मिल जाएगा, जिसका चीफ जस्टिस साहब की तरफ से फैसला नहीं किया गया था, ऐलान नहीं किया गया था। जब भी इमरान रियाज खान के केस की समात होगी हम आपको उससे भी आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।